अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हमने करना है, कहता है कि शो दैट फॉर पीडल कर्व रॉ इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। पीडल कर्व के लिए आप फाइंड करेंगे जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसके बराबर है। अब इसका सोल्यूशन हमने लिखना है जी। इसका सोल्यूशन हमने कुछ इस तरह लिखना है कि सबसे पहले तो हमें पता है कि जो पीडल कर्व के लिए हमारे पास जो पी वो होता है जी, वो होता है पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। ये रिलेशन आपका लिखा हुआ जी 6 चैप्टर में हमने पढ़ा था उधर। तो अगर आपने इसको देखना है जी तो ये आपके पास है, इसकी बुक आप पेज आप चेक कर सकते हैं जी। ये आपके पास है जी पेज नंबर 5। ये लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव, लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, तो ये इसने इधर प्रूव भी किया हुआ सारा। ठीक है, पीरियड लोकेशन ऑफ पोलर कर्व के लिए अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास है आर जुगुलफ ऑफ थीटा। उसके लिए हमने 6.2 क्वेश्चन में सॉल्व किए हुए थे, वहाँ पे हमने ये चीज़ यूज़ की थी। तो वो हमारे पास है पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव। एक रिलेशन ये है जी, और इसके साथ ही दूसरा भी इसी के साथ ही देख लें जी। दूसरा ये टेन साई लिखा हुआ है। ठीक है, टेन साई बराबर है आर ओवर डी आर बाई डी थीटा। ये दो रिलेशन आपने जेन में रखने हैं, दोनों आपके क्वेश्चन में सॉल्व होंगे। एक तीसरा रिलेशन है वो हम चैप्टर नंबर 7 में है। टोटल हमारे पास 3 रिलेशन हैं जो इस क्वेश्चन में सॉल्व या इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और एंगल के लिहाज से अगर आप देखें तो एंगल वाला भी इधर अब आगे लिखा हुआ है वो हम आगे देखते हैं जी। वो उसके लिहाज से हम देख लेंगे। फ़िलहाल हमें दो चीज़ें पता हैं जी, वो हमने इधर मेंशन कर लेनी है। पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव, और जो टेन साई होता है जी वो हमारे पास होता है जी आर ओवर डी आर बाई डी थीटा। ठीक हो गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ये हो जाएगा डी पी ओवर डी आर। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। जब इसके ऊपर हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, आर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा, साथ साइन साई इसी तरह आ जाएगा, प्लस आर सेम होगा, साइन साई का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास काज साई, साथ एंगल का आ जाएगा डी साई बाई डी आर। ठीक हो गया। अब डी पी ओवर डी आर आपके पास आ जाएगा आर काज साई डी साई बाई डी आर प्लस साइन साई, इसको नाम दे लें आप 1 का। अब एज लिखते हैं जी, एज टेन साई बराबर होगा आर इंटू डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, इसके जो ऊपर लेके जाएंगे तो डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा। टेन साई बराबर होता है आर डी थीटा बाई डी आर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास काज और साइन की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। आर को इधर लिख लेते हैं, इसके ऊपर हम चेन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। जो चेन फार्मूला हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, वो हमारे पास बनेगा डी थीटा बाई डी एस मल्टीप्लाई डी एस बाई डी आर। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि ये जो पहली वैल्यू है ना, ये साइन की है और डी थीटा बाई डी एस, और ये जो दूसरी वैल्यू है ना, ये वैल्यू है सॉरी साइन साई, दूसरी वैल्यू है कॉस साई की। डी एस बाई डी आर, इसको मैं उल्ट करके लिखता हूँ डी आर बाई डी एस। ये दो वैल्यूज़ हैं। पहली वाली टेन साई इज इक्वल टू, पहली जो होगी साइन की होगी,
दूसरी जो होगी वो उल्ट करके काज की होगी। कैसे? टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा ओवर कास थीटा। ठीक है, टेन थीटा मैं लिख लूँ साइन थीटा मल्टीप्लाई 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा को मैंने उल्ट किया हुआ है। वही चीज़ है, अगर इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें तो पहली वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की होगी। पहली वैल्यू आ गई साइन साई की, क्योंकि इधर एंगल साई था। दूसरी वैल्यू होगी कास की, लेकिन कास बटे में होना चाहिए। डी एस बाई डी आर है तो कास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी आर बाई डी एस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये मैंने इधर चेन रूल लगा के इन साइन साई और कास साई की इस तरीके से वैल्यू निकाल ली है। तो साइन साई की वैल्यू भी आ गई, कास साई की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यू हम क्या काम करेंगे? दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी, जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास बन जाएगी। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी। इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई थी? हमने लिखी हुई थी डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू, हमने लिखा हुआ था जी और कॉस साई डी साई बाई डी आर प्लस साइन साई। इनकी वैल्यू लिख लें जी। ये आर इसी तरह आ जाएगा। कॉस साई की जगह भी हम क्या लिखेंगे? डी साई बाई डी एस, बल्कि हाँ कॉस साई की वैल्यू निकाली हुई है हमने। कॉस साई की वैल्यू निकाली हुई है जी डी आर बाई डी एस, डी आर बाई डी एस साथ आ जाएगा डी साई बाई डी आर प्लस साइन साई की वैल्यू क्या निकाली है? साइन साई की वैल्यू हमने निकाली है जी आर डी थीटा बाई डी एस, आर डी थीटा बाई डी एस। ये साइन की और कास साई की दोनों की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी है। ये डी आर और डी आर कैंसिल, इधर भी आर आ रहा है, इधर भी आर आ रहा है। दोनों में से हम क्या करते हैं? आर को कॉमन कर लेते हैं। आर कॉमन कर लिया, अंदर आ जाएगा आपके पास डी साई ओवर डी एस प्लस डी थीटा बाई डी एस। अब देखें, ये जो साई है विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ये जो थीटा है विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो डी बाई डी एस दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं। आर डी बाई डी एस कॉमन कर लिया, अंदर आ जाएगा साई प्लस थीटा। ये आ जाएगा आर डी बाई डी एस, ये साई प्लस थीटा है, ये साई प्लस थीटा आपके पास होगा अल्फा। साई प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये भी पीडल इक्वेशन वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है, वहाँ से आप चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास डी पी बाई डी आर आपके पास आ जाएगा आर डी अल्फ़ा ओवर डी एस। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, डी अल्फ़ा ओवर डी एस। अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल लूँ, ये आपके पास बन जाएगा डी आर बाई डी पी, ये आपके पास बन जाएगा डी एस बाई डी अल्फ़ा 1/r। ये आर को इधर आके डिवाइड कर दें, डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, आर डी आर बाई डी पी इधर हो जाएगा डी एस ओवर डी अल्फ़ा। ठीक है, अब इधर आएंगे आप एक्सरसाइज। ये आपके पास आ जाएगा, रो आपके पास होगा 1/k। रो आपके पास 1/k होता है। के की वैल्यू इसने लिखी हुई है डी अल्फ़ा ओवर डी एस। ठीक है, डी अल्फ़ा ओवर डी एस, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा डी एस ओवर डी अल्फ़ा। ये किसके इक्वल होगा? रो के इक्वल होगा। सॉरी, ये ऊपर का नज़र नहीं आया आपको। अच्छा, 1/d अल्फ़ा डी एस, ये हमारे पास होता है रो के। ये वैल्यू जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो डी एस ओवर डी अल्फ़ा हो जाएगा। तो
तो ये डी एस ओवर डी अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है, रो के इक्वल आ रहा है। तो डी एस ओवर डी अल्फ़ा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। डी एस ओवर डी अल्फ़ा की जगह रो लिख लेंगे, ये आपके पास बन जाएगा आर डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू रो। तो रो आपके पास क्या आ गया, आर डी आर ओवर डी पी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा यही था कि रो जो है वो आर डी आर ओवर डी पी होना चाहिए पीडल कर्व के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पीडल कर्व हमारे पास बन गई है, रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, यानी कि हमने इसको प्रूव कर लिया। अब ये जो फार्मूला है ना, अब ये फार्मूला अब आगे हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 में यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि अब ये हमें पी आर पॉइंट दिया गया, तो पी आर पॉइंट जो होगा वो पीडल कर्व का पॉइंट होता है। पीडल कर्व जो होती है उसके लिहाज से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पीडल कर्व को हमने सॉल्व किया, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया, यानी कि अब ये कांस्टेंट क्या लें कि थ्योरम टाइप क्या लें कि हमने प्रूव कर लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पीडल कर्व का होता है वो आर डी आर बाई डी पी होता है। अब ये जो 14, 15 और 16 क्वेश्चन है ना, ये तीनों अब हमने यूज़ करने हैं, इनमें हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या दिया गया, इसमें से हमने पी को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, उसको उस फार्मूले में इधर पुट कर देना है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, 15 और 16 है, तो ये हम सॉल्व करते हैं जी। 14, अच्छा जी, तो ये फार्मूला हम उस पर यूज़ करेंगे जब आपको पॉइंट पी और आर का जाएगा कि एट पी और आर में जब आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, उस वक्त आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला उस वक्त ये होगा, रो इज इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी। अब हमें जो पी दिया गया उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जी, लिखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, 2p डी पी ओवर डी आर ए, ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये पी को जाकर डिवाइड कर दें, 2p को जाकर डिवाइड कर दें, डी पी ओवर डी आर आपके पास आ जाएगा ए ओवर 2p। अब p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमने निकाली है जी, पी स्केयर था ना, पी स्केयर से हमें पी की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड में अंडर रूट ले ले, तो वो ये होगा अंडर रूट ए आर का अंडर रूट, डी पी ओवर डी आर आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, इधर पी की जगह आ जाएगा अंडर रूट ए आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू को भी आप ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए एक ही बात है। ठीक है, अभी अंडर रूट ए का नीचे वाले का अंडर रूट है ना, ऊपर भी है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास डी पी ओवर डी आर जो हो जाएगा ना, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 ए का अंडर रूट ओवर आर का अंडर रूट। अब ए की पावर 1/2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 में से 1/2 माइनस होगी तो 1/2 आ जाएगी, ये चीज़ आ गई है। ये आपके पास डी पी बाई डी आर आ गया। ठीक है, फार्मूले में हमने डी आर बाई डी पी फाइंड करना है, इसको उल्ट कर दे, लिखेंगे डी आर बाई डी पी बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट आर ओवर ए का अंडर रूट, लिखेंगे एज, अब फार्मूला लिखते हैं जी रेडियस ऑफ कर्वेचर का, आर डी आर बाई डी पी, आर डी आर बाई डी पी, ये फार्मूला क्या है, ये है 2 इंटू आर ओवर ए का अंडर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2r की पावर क्या हो जाएगी 3/2, नीचे आपके पास a का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसी तरह इसका जो 15 और 16 भी आपने सॉल्व कर लेना है जी। अब ये जो r की पावर 3/2 ओवर अंडर रूट a है, इसको आप दोबारा p में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ना भी करें फिर भी ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो कर लें।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये जो आर की पावर 3/2 है, तो इसको अब √r और √a, ठीक है, ये हमने शुरू में निकाली थी ना, √r और √a, पी स्क्वायर ए आर होगा, ठीक है। तो इधर आपको ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब जाके वो इसका साथ मल्टीपल बनेगा। तो खैर ना करें, फिर भी आपका ये आंसर आ गया।